जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 18। मेरे भाई हमने जो टॉपिक अपना स्टार्ट किया था वो था, बोले शाबाश, चेंजेस इन इक्विटी। क्या था मेरे भाई? चेंजेस इन इक्विटी। सर ये हमारा टॉपिक ऐसे ही सर। सर बात समझ रहे हैं? अच्छा जी, अब जरा गौर से बात सुननी है सर। आगे मेरे भाई जरा फोकस कीजिएगा। सर इधर देखना जरा। मैं पहले थोड़ी सी बात कर लेता हूं बच्चों। जब भी कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत होती है तो फाइनेंस कैसे कैसे अरेंज किया जाता है जी, इस पे हमने कल बात कर ली थी। या तो लोन लिया जाता है या क्या किया जाता है बच्चों, बोलो शाबाश, या फिर क्या किया जाता है जी? जी शेयर्स, या फिर क्या होता है बच्चों? जी शेयर्स जो है ना वो इशू किए जाते हैं। ऐसे ही है भैया जी। अब मैं जरा शेयर्स की बात कर लेता हूं। क्या करता हूं बच्चों? बच्चों शेयर्स जो है ना ये दो तरह के होते हैं सर। एक होते हैं बच्चों ऑर्डिनरी शेयर्स। क्या होते हैं सर जी? ऑर्डिनरी शेयर्स। और दूसरे होते हैं मेरे चांद प्रेफरेंस शेयर्स। क्या होते हैं बच्चों? दूसरे होते हैं बच्चों प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरे क्या होते हैं बच्चों? प्रेफरेंस शेयर्स। अब जरा गौर से बात सुननी है। ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होते हैं बच्चों? आपने जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर दिए। क्या कर दिए मेरे भाई? आपने इसकी जो एंट्री करनी है ना, इस तरह डेबिट और क्रेडिट। आपने कहना जी देखो, कल मैंने आपको एग्जांपल्स करवाई थी। मैंने कहा था जी मार्केट वैल्यू से सॉरी पार वैल्यू से ज्यादा पे भी इशू किया जा सकता है, कम पे भी इशू किया जा सकता है, और जी इक्वल भी। तो बहरहाल मैं कहता हूं जी हमने शेयर इशू कर दिया जी 15 रुपीज पर, और पार वैल्यू कितनी है, या इस तरह करते हैं डॉलर में कर लेते हैं जी। एक शेयर की पार वैल्यू है जी $1। क्या है बच्चों? $1। मैं कहता हूं जी कैश आया कितना जी? ₹1 का। कितने का बच्चों? एक शेयर मल्टीप्लाई बाय $1। बच्चों अमाउंट जो हमने इकट्ठी की, सॉरी वो थी 1.5। क्या जी? डॉलर्स में करने 1.5, 1.5 पे इशू किया। सर शेयर कैपिटल कितने से इंक्रीज होगा? ओनली 1। बाकी क्या होगा मेरे चांद? शेयर प्रीमियम। क्या मेरी बात समझे सर? जी क्या क्या? ठीक है जी, सही है जी, और सही है। अच्छा दूसरा होता है बच्चों प्रेफरेंस शेयर्स। क्या होते हैं बच्चों? लिख लो लिख लो, नोट करना है तो लिख लो, शाबाश लिख लो, शाबाश कर लो नोट जी। आगे होता है मेरे मासूम दोस्तों प्रेफरेंस शेयर्स। आगे क्या होता है बच्चों? प्रेफरेंस शेयर्स। शाबाश कर लो नोट जी। शाबाश, हिम्मत करनी है, जरा समरी सी बनाते जाने साथ साथ आप लोगों ने। जी मोहतरम, जरा हिम्मत से नोट करें जी। और ठीक है बच्चों। अच्छा सर इधर देखें, सर इधर देखें जरा, कर लिए भाई नोट? अच्छा भाई प्रेफरेंस शेयर्स दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं बच्चों? ये दो तरह के होते हैं सर। एक होता है रिडीमेबल, एक क्या होता है जी, और एक होता है इररिडीमेबल। ये पढ़ा है कहीं आपने? ये पढ़ा है कहाँ? नहीं पढ़ा? एक होता है जी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और एक होता है जी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सर जो इधर देखिए, आप जरा बात सुनिएगा। जो एक होता है रिडीम, रिडीम का मतलब रिडीम हो जाना, वापस हो जाना। क्या हो जाना? आपने पैसे तो इकट्ठे किए, लेकिन मेरे चांद ये जो आपने शेयर इशू किए हैं ना, ये 2 साल या 3 साल या 1 साल से कम कर्से के लिए किए हैं ये शेयर्स। बच्चों सुनो जरा गौर से, पहले फिर नोट कर लेना, पहले जरा सुन लेना मेरी बात। मैं नोटिंग का टाइम देता हूं ना आपको जी, सुन लेना बच्चों, नोटिंग का टाइम तो मैं देता हूं आपको जी। एक है इररिडीमेबल, एक क्या है बच्चों? रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब है जी ये काबिले वापसी है। क्या है मेरे चांद? काबिले वापसी। अभी नोट ना कीजिएगा, मैं आपको टाइम दूंगा प्रॉपर बच्चों, ना नोट करें अभी, अभी सिर्फ बातें सुने वरना मिक्सअप हो जानी है चीजें। मैं नहीं टाइम देता आपको नोट करने का जी।
जी काबिले वापसी हैं, ये शेयर्स क्या हैं, काबिले वापसी। यानी जिस तरह लोन नहीं होता बच्चों, आपने जी लोन लिया 2 साल के लिए, लॉन्ग टर्म हो गया, 6 महीने के लिए तो ये करंट हो गया बच्चों, ऐसे ही है ना, शॉर्ट टर्म हो गया। मेरे भाई इसकी एंट्री आप करते हैं जी कैश डेबिट और लोन क्रेडिट, ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है, ये काबिले वापसी है। इसका मतलब है जी आपने शेयर इशू कर दिए और साथ एग्रीमेंट हुआ जी कि 2 साल के बाद ये रिडीम हो जाने हैं, वापस हो जाने हैं। आपने कागज का टुकड़ा दिया और लोगों से पैसे लिए। अब मेरे भाई लोगों ने 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद जो भी टाइम होगा, 6 महीने के बाद वो कागज का टुकड़ा आपको वापस करना है और आपने लोगों को क्या देने हैं मेरे चांद, पैसे देने हैं। क्या मेरी बात समझे सर? अब कैश आया, क्या आया बच्चों, कैश। मैं कहता हूं जी ये 1.5 से ही आ गया ना, मिसाल दे रहा हूं। और सर इधर आपने क्या कर देना है, बोलो शाबा, ये लायबिलिटी है। क्या है बच्चों, लायबिलिटी। क्या है बच्चों, ये लायबिलिटी। क्या है बच्चों, ये लायबिलिटी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं सर? ये इक्विटी नहीं है, ये तो इक्विटी है ना बच्चों, ये तो इक्विटी में जाएगा ना। कल हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना के भी देखी थी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अभी अभी मैं टाइम देता हूं नोट करने का छोड़ दें पेंसिल, छोड़े 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 पेंसिल छोड़े जी। आप बच्चों आ जाएं इधर इररिडीमेबल पर। बच्चों इररिडीमेबल का मतलब होता है जी इररिडीमेबल, ये काबिले वापसी नहीं है। ये बिल्कुल इस तरह के हैं जिस तरह ये है। ये इसकी एंट्री क्या होनी है जी, बोलें, कैश डेबिट 1.5 से, शेयर कैपिटल, लेकिन कौन से वाला, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ओके बच्चों, 1 से क्रेडिट, और बाकी बच्चों शेयर प्रीमियम 0.5 से क्रेडिट। ओके बच्चों, ये डॉलर्स में सारी वर्किंग हो रही है। डन बच्चों? बच्चों बात समझ आई है आपको? अच्छा, ये भी बिल ये इक्विटी में जाएगा। किस में जाएगा? इक्विटी। ये क्या है मेरे भाई, इक्विटी। क्या है बच्चों? ये भी इक्विटी है। ये भी क्या है बच्चों? और ये क्या है बच्चों? लायबिलिटी। क्या बच्चों? अगर तो काबिले वापसी हैं जी 1 साल से पहले पहले, फिर करंट लायबिलिटी, अदरवाइज बच्चों क्या, नॉन करंट लायबिलिटी। क्या मेरी बात समझे सर? अब अगली बात सुनिए जरा मेरे चांद, इन पर हमें क्या देना पड़ता है, बोलो, सॉरी, इन पर हमें क्या देना पड़ता है बच्चों, इन पर क्या, इनका मतलब है जी ऑर्डिनरी वालों पर भी और इधर प्रेफरेंस वालों पर भी। इनका जो रिटर्न है, इनने हमें क्या देना पड़ेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, इस पर हमें क्या देना पड़ेगा बच्चों, उस रिटर्न को बोलते हैं, बोलो शाबाश, डिविडेंड। क्या बोलते हैं सर जी आप? डिविडेंड। क्या आपको मेरी बातें समझ आई सर? सर इधर इधर जो रिटर्न देना है, इधर बच्चों, इधर भी तो लोग पागल थोड़ी हैं, क्या उसका नाम है जी, उन्होंने आपको पैसे दिए, इन्वेस्टमेंट की है, उस इन्वेस्टमेंट पे उनको क्या देना है आपने, रिटर्न ऑन। इधर भी बच्चों, इधर जो रिटर्न है मेरे चांद, उससे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जी, लोन पे क्या होता है बताएं शाबाश, ये लोन की तरह है ना बच्चों, लायबिलिटी लोन। इस पे क्या होता है चांद, इंटरेस्ट, जिससे आप कहते हैं जी फाइनेंस कॉस्ट। क्या कहते हैं बच्चों, ये है बच्चों इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्या है मेरे चांद, इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये क्या है बच्चों? अब इस इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है, आपको मुझसे ज्यादा अच्छी पता है, बताएं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और अगर मेरे चांद डेबिट, और अगर बच्चों पे कर दिया तो कैश या बैंक क्रेडिट, नहीं तो कैश या बैंक क्या हो जाएगा, और सही है, यहां पेबल आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा बच्चों, पेबल। ये क्या होगा बच्चों, क्रेडिट। क्या बातें समझ आ रही हैं? क्या बातें समझ आ रही हैं? अच्छा इधर बताएं, डिविडेंड, ये कल आपको समझाया था, डिविडेंड चांद कितनी तरह के होते हैं, बोलो, 2 टाइप के डिविडेंड। ओके सर, बताएं शाबाश। मैं कल वाली बात ना असल में रिवाइज करवा रहा हूं जी। नहीं चांद, हाँ, एक वो तो टाइमिंग है ना डिविडेंड्स की, एक होता है डिविडेंड कैसे कैसे दिया जा सकता, एक है मेरे चांद कैश, और एक क्या है, बोनस। ओके सर, ओके बच्चों, ओए ओके है, और बात समझे हो, बात समझे बच्चों? इधर इस तरह की टिटो पार्टीज नहीं है। अच्छा बताओ मेरा चांद, इधर इधर बताओ जी, इसकी एंट्री क्या होनी है, इसकी एंट्री, कैश डिविडेंड की एंट्री क्या होनी है, बताएं। आपने कहना रिटेन अर्निंग्स डेबिट। ओके सर, और क्रेडिट क्या होगा बच्चों, डिविडेंड पेएबल। बच्चों पहले तो पेएबल होगा ना, फिर कुछ दिन के बाद पे किया जाएगा, फिर आपने एक और एंट्री करनी है, डिविडेंड पेएबल बच्चों डेबिट। और सर जी क्रेडिट क्या होगा, कैश या बैंक जो भी है।
सर क्या बात समझे आप, क्या बात समझे सर, सर बात समझे हैं। अच्छा फिर है मेरे चांद बोनस डिविडेंड की एंट्री, ये प्लीज कौन बताएगा, प्लीज बताएं। बोनस डिविडेंड, बोनस डिविडेंड बताएं। आपने कहना रिटेन अर्निंग्स, अच्छा डिविडेंड का लफ्ज है ना, तो अर्निंग्स ने डेबिट होना है, रिटेन अर्निंग्स डेबिट। और बच्चों क्रेडिट क्या होगा प्लीज बताएं। वेल डन, शाबाश। और बच्चों इधर कैश नहीं है ना, इधर क्या आ जाएगा प्लीज बोलें, शेयर कैपिटल क्रेडिट। ओके सर, अब आप ऐसे करें, इस सब को शाबाश नोट करो, ये इस तरह नोट करो ना। बच्चों इधर देखो, एक ये है जी हाउ टू अरेंज फाइनेंस, एक तो है ना सीधा सीधा शेयर्स, ये सारे शेयर्स हैं। एक होता है बच्चों क्या, लायबिलिटी लोन, एक क्या होता है बच्चों लोन, जिसे आप बोरोविंग कहते हैं। इसकी एंट्री तो आपको पहले पता, प्लीज 1 मिनट दे दें, प्लीज 1 मिनट। अब मुझे एक और बात याद आ गई ना, फिर भूल जाऊंगा। कैश या बैंक डेबिट, और बच्चों लोन क्या, क्रेडिट। और ठीक है ये जी, और समझे हैं, ये ले। ठीक है मेरे भाई, बच्चों हो गया नोट, कर लिया नोट बच्चों, कर लिया नोट हैं। ये चले, एक बात सुन ले, मिक्स ना कर देना कहीं, ये सिर्फ एक ही एंट्री है, ये मैं इसे लिखूं ना यार, ये मिक्स ही ना हो जाए कहीं, है ना। हो ये मिक्स तो नहीं होगा ना, ये अलग है बच्चों, ये सारी बातें, ये प्रेफरेंस शेयर्स की आगे 2 टाइप्स हैं, ये सब अलग है, ये अलग है बच्चों जी।
ओके सर, बच्चा बात समझ आई? जी, अब आए शाबाश नीचे। बच्चों ठीक है सर जी, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ना एक समरी बन जाए ना पूरे चैप्टर की हमारी। जी बच्चों, शाबाश। और ठीक है भाई, इधर आए बच्चों। सर जी इधर आए, आगे चलूं बच्चों? अच्छा चलो, ऑनलाइन वालों हमें भी नोट करना है, हमारा भी पेपर है। यार ये कितना है यार, ये सब कितना है ये है? छुट्टी क्यों? बारिश की वजह से? यार अब तो नहीं हो रही बारिश, अब कौन सी बारिश है? जुलाई का महीना गुजार लो किसी तरह, ओखा सूखा। चलो कुछ तो फायदा होगा। जी हो गया बच्चों। सर नेक्स्ट जरा बात सुने, सर जी जरा नेक्स्ट बात सुनिएगा। अब जरा फोकस चाहिए बच्चों थोड़ा सा। सर अब मैं बात करने लगा हूं, सर इधर देखें, इधर देखें। अब मैं बात करने लगा हूं बच्चों कैपिटल पर। किस पर बच्चों? शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल। अब जरा सुनिएगा, इसके लिए ना 3-4 टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं, ये जरा मैं आपको समझा दूं। एक होती है बच्चों ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम अक्सर, एक लफ्ज अक्सर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं बच्चों, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। एक लफ्ज हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं बच्चों, इशूड शेयर कैपिटल। पूरा लिखता हूं, आप पता नहीं क्या समझेंगे। और तीसरा लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, पेड अप शेयर कैपिटल। क्या? एक और भी होता है, वो कल बताऊंगा। पेड अप शेयर, पहले ये समझा लो, मिक्स ना हो जाए फिर। जी, शेयर कैपिटल के लिए ना 3-4 लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, जरा सुनिएगा। तीनों के अपने अपने मतलब है। एक होता है कॉल्ड, ओहो, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। एक क्या होता है बच्चों? ये कल बताऊंगा इंशाल्लाह। सर सर ऑथोराइज शेयर कैपिटल नाम से पता चल रहा है एक कंपनी। अच्छा, हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं? लिस्टेड कंपनी, लिमिटेड वाली, लिमिटेड लाइबिलिटी जिसकी है। हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं? मैंने बार बार बता रहा हूं आपको ये बातें। अब मैंने आपको कहा था जब हमने रिटेन अर्निंग्स पढ़ना स्टार्ट की थी, तब से बातें हमारी शुरू हुई हैं। हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं बच्चों? जी जी, लिस्टेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी वाली ना, जिसकी लाइबिलिटी बच्चों क्या होती है? लिमिटेड होती है। क्या होती है बच्चों? यानी चलो मैं ये स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं इसका, मुझे याद करवाना, मैं भूल ना जाऊं, बताता हूं वो भी, छोड़ो। ऑथोराइज शेयर कैपिटल बच्चों, एक कंपनी जो अथॉरिटीज के पास रजिस्टर्ड है बच्चों, उसको अथॉरिटीज ने इजाजत दी है कि आप अपने शेयर्स मार्केट में, आपके शेयर्स लोग खरीद सकते हैं। ये अथॉरिटी ने, उन्होंने किसने उनको दी है? अथॉरिटीज ने।
उन्होंने साथ ये भी तो लिखा होगा ना कि इतने शेयर्स आप ट्रेड आपके हो सकते हैं मार्केट में, या अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं होते। तो भाई समझे हैं, आपको आपको क्या उसका नाम है जी, अथॉरिटीज के पास रजिस्टर्ड होना पड़ता है, और वो आपको आपको फी वगैरह पे करनी पड़ती है ना, फी ज्यादा पे करेंगे ज्यादा अथॉरिटी मिल जाएगी, नहीं तो कम। फॉर एग्जांपल जी, फॉर एग्जांपल आपको अथॉरिटी मिली सॉरी, आपको अथॉरिटी मिली 100,000 शेयर इशू करने की, कितनी बच्चों, ये अथॉरिटी मिली है। अभी तक आपने इशू कितने किए हैं बच्चों, जस्ट 75,000। क्या मेरी बात समझे? अब इन दोनों में फर्क क्या होगा बच्चों, एक शेयर जो है वो एक उसकी पार वैल्यू, कल मैं समझाया था पार वैल्यू, पाकिस्तान में 10 रुपीज कहते हैं, डॉलर में 1 कहते हैं, ज्यादा कम भी हो सकती है भाई, 0.5 भी हो सकती है सेंट, पढ़ा हुआ ना आपने सेंट जी, 0.5 भी हो सकती है, 0.25 भी हो सकती है, बहरहाल मैं 1 कर रहा हूं आसानी के लिए। एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई बाय रुपीज, सॉरी सॉरी, मल्टीप्लाई बाय $1। तो मुझे बताएं ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना हुआ जी, $100,000। ओके सर, इधर जी $1 करूंगा तो ये क्या हो गया, शेयर बोलो, इशूड शेयर कैपिटल। इशूड का मतलब है जितने शेयर्स आपने इशू कर दिए हैं, जितने शेयर्स आपने क्या कर दिए हैं बच्चों, इशू कर दिए हैं, ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं हुआ करेगा। जो हम कहते हैं ना डिविडेंड 10% है, डिविडेंड किसका 10% है बच्चों, हमेशा आपने इस पर रेट लगाना है। हम कहते हैं ना, हम कहते हैं डिविडेंड 10%, 10% ऑफ व्हाट, इशूड शेयर कैपिटल का 10%। क्या मेरी बात समझे? हम कहते हैं इंटरिम डिविडेंड, कल पढ़ा था हमने डिविडेंड की दो टाइमिंग, दो तरह से डिविडेंड दिया जा सकता है, एक तो बोनस, एक क्या मेरे भाई कैश। और टाइमिंग क्या होती है डिविडेंड की, एक फाइनल होती है, एक इंटरिम। अगर आपने साल के नंबर्स को, साल की परफॉर्मेंस को सामने रख के डिविडेंड दिया, उसे बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। और अगर आपने साल से पहले पहले की परफॉर्मेंस को सामने रख के डिविडेंड दिया, उसे बोलते हैं मेरे चांद इंटरिम डिविडेंड। अब सर हम कहते हैं डिविडेंड की जो परसेंटेज है ना, अब डिविडेंड भी दो तीन तरह से दिया जाए, मतलब कि या तो परसेंटेज होगी, या फिर क्या होगा, रुपीस में होगा कि एक शेयर पर इतना डिविडेंड, या फिर इस तरह होता है जी कि टोटल शेयर कैपिटल जो है ना, इसका इतना परसेंट डिविडेंड। मेरी बात समझे? वो शेयर कैपिटल कौन से वाला होता है बच्चों, इशूड। कौन सा होता है बच्चों, मैं अभी एग्जाम्पल करनी है ना हमने इसकी। फिर होता है मेरे चांद, ये तो इररेलेवेंट हो गया ना ऑथोराइज, लेकिन ऑथोराइज की समझ आई है आपको बच्चों, अथॉरिटीज ने इतनी ज्यादा दी, इतने शेयर इशू करने की। पेड अप शेयर कैपिटल बच्चों, इसका मतलब ये होता है शेयर कैपिटल पेड अप। भाई आपने जिस तरह 75,000 शेयर्स क्या किए हैं, बोलो शाबाश, इशू किए, आपका शेयर कैपिटल कितने से इंक्रीज हो गया होगा, बोलो 75,000, लेकिन अभी आपको पैसे मिले हैं 50,000, तो बाकी मेरे मेरे चांद क्या होगा, रिसीवेबल, इसे कहते हैं पेड अप, जितने के पैसे मिल चुके हैं। ओके है बच्चों? अमाउंट जो है ना, अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट, बोले शाबाश, शेयर्स। मेरी बात समझे? जितनी अमाउंट आपको रिसीव होगी उसे कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल, यानी ये वो शेयर्स हैं जिनकी अमाउंट हमारे पास आ चुकी है, ये पेड है। क्या है बच्चों? तो सही है बच्चों, आप कोई कोर्स वगैरह परचेज करते हैं उसे कहते हैं ना ये पेड कोर्स है, ये फ्री कोर्स है, कहते हैं इतने की अमाउंट पे कर दी जा चुकी है। बात समझे बच्चों? इतने की, और इतने की भी रिसीवेबल है। क्या मेरी बात समझे? इन तीनों को नोट कर लो शाबाश। ये कॉल्ड अप क्या होता है कल समझाऊंगा इंशाल्लाह। सर ये बात समझ आई? सर ये बात समझ आई है कि नहीं?
आगे बच्चों, जी ओके सर, भाई ओके है। अच्छा आप जरा आगे देखिएगा, आप जरा बच्चों आगे देखिएगा, अब जरा नेक्स्ट देखिएगा। सर इधर तक आगे सब बच्चे, इधर तक नोट कर लिया। अब मैं जरा आपको ना कंपनी का बता दूं, हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं बच्चों, बोलो शाबाश, लिस्टेड कंपनी की। इस कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है? अच्छा लिस्टेड कंपनी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी। क्या बच्चों? लिमिटेड, लिमिटेड लायबिलिटी किसकी? ना 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 ना, वेल डन शाबाश। लिमिटेड लायबिलिटी है महदूद, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ क्या बच्चों, किन की? ऑनर्स या शेयर होल्डर्स, या क्या बच्चों, शेयर जी। और कंपनी की, और कंपनी की बच्चों कितनी लायबिलिटी है? कंपनी इज लायबल company is liable up to the amount of company is liable up to the net assets। कंपनी कहां तक लायबल है बच्चों? नेट एसेट्स तक। कहां तक बच्चों? नेट एसेट्स तक। क्या मेरी बात समझे बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं? ये लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑनर्स की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड, लिमिटेड। इनकी कंपनी की अपनी लायबिलिटी क्या है? बोले शाबाश। जितने नेट एसेट्स के होते हैं, टोटल एसेट्स माइनस, और बात समझे बच्चों? और सही है। अच्छा अगली बात सुन लीजिएगा बच्चों, इसका मतलब ये होता है, ये लिमिटेड लायबिलिटी बच्चों, ये सेपरेट, याद है आपको सेपरेट बिजनेस एंटिटी, सेपरेट बिजनेस एंटिटी या फिर सेपरेट क्या, लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल या बिजनेस एंटिटी, याद है बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको? इसके बाद बच्चों क्या है, बोलो शाबाश। नहीं, मैं कह रहा हूं सेपरेट बिजनेस एंटिटी, इसकी इसकी अपनी पहचान है ना, कैन बी, इस पर केस किया भी जा सकता है, ये अपने, ये किसी पर केस कर भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये वाली बात भी आपको बताई थी। और एक बात जरा आप सुन लें, जरा इस कंपनी के बारे में सुने, कैन बी स्यूड या स्यू, इन पे केस किया भी जा सकता है और ये भी किसी पर केस कर सकते हैं। इट्स ऑन, कहता है इसकी अपनी क्या है, सील ऑन नेम, या बच्चों क्या, सील, ये अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कंपनी वाले, कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनीज नेम। क्या बच्चों मेरी बात समझे हैं? इंडिविजुअल बिजनेस में ऐसा नहीं होता, इंडिविजुअल के नाम से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, पार्टनर्स, पार्टनरशिप में पार्टनर के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, इधर बच्चों कंपनी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा। क्या मेरी बात समझे बच्चों आप? चलिए नोट कर लें शाबाशी। ऐसा नहीं होगा कि लिमिटेड है तो जो कहेंगे ये हमारी तो लायबिलिटी लिमिटेड है, हम तो पे ही नहीं करते, वो ऐसा नहीं होना, कहना भाई ऐसे ना करें, टोटल एसेट्स आपके हैं उसमें से लायबिलिटीज माइनस करें। चले शाबाश, और बात समझे हैं? और समझे बच्चों, ये कंपनी, कंपनी ऐसा नहीं होगा कि हमारी लायबिलिटी, हाँ इससे जो ज्यादा होगा वो फिर कंपनी ने पे नहीं करना। और बात समझे बच्चों? बात समझे सर जी? जी यानी इस तरह समझ लेना,
लाइबिलिटी थी जी 100,000 की, और सही है, लेकिन जो बची कुछ अमाउंट है कंपनी के पास वो है 50,000, तो कंपनी ने फिर कहां तक पेएबल लाइबिलिटी कंपनी की है 50,000 तक, बाकी ऊपर वाली अमाउंट फिर पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखना था ना, ये कंपनी कहीं लिमिटेड तो नहीं है। और बात समझे चांद, और बच्चे बातें समझ आ रही हैं जी? ये बातें पढ़ी है आपने कहीं, ये वाली ये तो पढ़ी है शायद, है ना? चलें बाहर, चलें आगे चलें बच्चों। अच्छा नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें ऑनर्स तो साइड पे हो गए ना, जीरो हो गए ना, मतलब लिमिटेड मतलब है ही नहीं ना, खत्म है ही नहीं, नो लाइबिलिटी आप कर लें इसे, इनकी लिमिटेड है। बच्चे ये समझते हैं कि लिमिटेड का मतलब है जी कि लाइबिलिटी है ही नहीं, इनकी लाइबिलिटी नहीं होती ना, इनकी भी लिमिटेड है, लेकिन कितनी, यानी लिमिटेड तो इधर भी है बच्चों, लिमिटेड इधर नहीं है। ये थोड़ी कहा है कि जी जितने भी हैं सार नहीं, लिमिटेड का मतलब लिमिटेड है, इधर तो है ही नहीं, लिमिटेड का मतलब लिमिट लगी है ही नहीं, इधर बच्चों लिमिटेड है, लेकिन कहां तक, नेट एसेट्स तक। तो बात समझे बच्चों जी? अच्छा जी, इधर तक बातें समझ आई बच्चों? आगे जी जी, सेकंड पॉइंट, हाँ, कैन बी स्यू, SUE, किसी पर केस कर सकते हैं और कोई इन पर भी कर सकता है, ठीक है बच्चों, SUED, SUED, ऑन इसका क्या है जी, अपना नाम अपनी पहचान, कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनीज नेम, कंपनी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चों। आपने देखा होगा जितनी भी कंपनी का हायर हो गया डॉलेंस, ये हमें क्या पता इनके ऑनर कौन है बच्चों, ये हम तो जानते ही नहीं है बच्चों, समझे हैं जी? ठीक है सर, आगे चलें सर, आगे चलें सर जी। अगर आप इन बातों को गौर से सुन लेंगे ना तो इंशाल्लाह क्वेश्चंस कर लेंगे आप जी, इसलिए कोशिश कर रहा हूं जरा समरी सी बनवा दूं जी। नेक्स्ट चलें बच्चों, आगे सर जी, आगे थोड़ी सी बात ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको बच्चों, इधर देखो, डिविडेंड रिटर्न, क्या बच्चों, रिटर्न, रिटर्न बच्चों, आप बच्चों शेयर्स पर क्या है, रिटर्न, क्या है बच्चों, और बोरविंग्स पर भी क्या है बच्चों, बोलो, जो उधार हैं, क्या है बच्चों, जो उधार, इस पर भी रिटर्न है। इधर शेयर्स अब कितनी टाइप्स के हो गए हैं जी, प्लीज बताइएगा? ऑर्डिनरी और ये तो बोरविंग आपको पता ही है ना बच्चों, इसका रिटर्न क्या होता है, कॉस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्या बच्चों? इधर प्रेफरेंस में कितने हैं जी, दो, प्रेफरेंस में भी कितनी टाइप्स हैं बच्चों, आगे दो, कौन कौन सी? इररिडीमेबल पहले लिख लेते हैं, एयर, और ये जी, इस पे बच्चों इन दोनों पे जो रिटर्न मिलता है ना वो फिक्स होता है, क्या, फिक्स परसेंटेज होती है, क्या होती है बच्चों, फिक्स परसेंटेज होती है, क्या होती है मेरे चांद, फिक्स परसेंटेज होती है नॉर्मली, नॉर्मली क्या बच्चों, नॉर्मली, और सही है, फिक्स परसेंटेज का रिटर्न होता है, ओके बच्चों, और समझे हैं? अच्छा जी, लेकिन मेरे भाई इधर जो रिटर्न आएगा ना, इधर जो रिटर्न, उसे क्या कहेंगे, डिविडेंड, ये क्या है बच्चों, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये क्या है बच्चों, लेकिन होगा क्या, प्रॉफिट और लॉस में जाएगा ना, जिस तरह ऊपर ये बोरविंग्स, प्रॉफिट और लॉस। और मेरी बात समझे हैं भाई, क्या बातें समझ आ रही हैं सर जी? जी नहीं, वो ठीक है चांद, नहीं, अच्छा आगे बच्चों, इधर जो रिटर्न है वो बताएं प्लीज, इधर जो रिटर्न है वो क्या है, इधर जो रिटर्न है वो क्या है प्लीज बताएं, डिविडेंड, क्या बच्चों, वो डिविडेंड है। अच्छा और बताएं, ये फिक्स होता है या वेरिएबल होता है, वेरिएबल हो सकता है या फिक्स, दोनों, वेल डन, दोनों हो सकते हैं, नॉर्मली वेरिएबल होता है, ज्यादा प्रॉफिट तो फिक्स भी हो सकता है, लेकिन ये तो कंफर्म है, ये क्या है बच्चों, नॉर्मली क्या होता है बच्चों, ये नॉर्मली
और मे बी नहीं, फिक्स नहीं लिखना, इधर वेरिएबल होता है बस। क्या मेरी बात समझे? क्या बात समझ गए हैं सर? क्या बात समझे हैं जी? अच्छा, नॉर्मली वेरिएबल होता है, ज्यादा प्रॉफिट आया तो ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट आया तो कम। ओके सर। अच्छा, और एक बात और याद रखना बच्चों, जो इनके साथ जो कमिटमेंट होती है ना बच्चों, ये फिक्स नेचर की होती है। ओहो, फिक्स नेचर की कमिटमेंट है, ये पे करना ही करना होता है। और इधर मेरे भाई ये फिर नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा, इनमें भी खैर टाइप्स बनती है, अभी बस ये समझें कि फिक्स होता है ये, बस खत्म। आगे समझें इधर बच्चों, आप जरा इधर बात याद रखना, जरा फोकस से बात याद रखना बच्चों। ये क्या है? नॉर्मली वेरिएबल। बच्चों एक बात और, इंटरेस्ट में और डिविडेंड में फर्क होता है। क्या होता है बच्चों? इंटरेस्ट और डिविडेंड में क्या फर्क होता है? डिविडेंड तब दिया जाता है जब प्रॉफिट आए, और मेरे चार रियलाइज प्रॉफिट में से कल भी बताया था। और इंटरेस्ट तो बच्चों आपने पे करना ही करना है, कंफर्म बात है। क्या मेरी बात समझ आई आप? क्या मेरी बात समझ आ गई सर आप? क्या मेरी बातें समझ आई इधर तक? इधर तक कोई मसला बच्चों? अगली बात अब सुन लें बच्चों, अगली बात सुन लें बच्चों। अब नेक्स्ट, ये नोट करना है, ये कर लिया नोट? अच्छा, अगली बात सुन लें। अब अगली बात जरा प्लीज फोकस से सुनिएगा बच्चों। अब शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर इशुएंस। शेयर्स कैसे कैसे इशू किए जा सकते हैं। इशूड टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को आपने शेयर्स क्या कर दिए बच्चों? इशू कर दिए। एंट्री क्या बनी? अभी ऊपर बता के आया हूं, बताएं शाबाश। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट। डन बच्चों, ये तो आपको पता ही है। दूसरा मेरे चांद होगा इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। इशूड टू बच्चों क्या? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, इनको शेयर इशू किए जाते हैं। इसे कहा जाता है बच्चों राइट शेयर्स। क्या कहा जाता है? ये राइट दिया जाता है बच्चों किनको? शेयर होल्डर्स को। किस चीज का? कि आप हमारे शेयर्स क्या कर लें? खरीद लें। मैंने इनको राइट दिया, अब इनकी मर्जी है राइट एक्सेस करें या ना करें, या राइट आगे किसी को दे दें। और बच्चों बात समझ आई है? मैं कहता हूं यार, मिसाल के तौर पे कंपनी XYZ, मैं कहता हूं जी इनका शेयर मार्केट में ना $2 का ट्रेड होता है। कितने का? $2 का। मैं कहता हूं यार, क्यों ना जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं इन्हीं को मैं शेयर इशू कर दूं। क्या कर दूं? बजाय कि मैंने मार्केट में जाके शेयर इशू करना, एक तो पता नहीं है वो शेयर होल्डर्स कैसे होंगे, दूसरा बच्चों नए लोग ऑनर्स बन जाएंगे कंपनी के, तीसरा बात बच्चों जब मैं नए लोगों को शेयर इशू करने जाऊंगा ना जनरल पब्लिक को, तो बच्चों मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी ना। इशुएंस कॉस्ट क्या हो जाएगी बच्चों? बोलो, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और लीगल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी पड़ेगी। और बात समझ आई बच्चों? अच्छा, जब मैंने एग्जिस्टिंग बंदों को शेयर अपने इशू करने हैं तो बच्चों फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और वो बंदे नॉन भी हैं, आपको जानते भी हैं। फिर उसके बाद मेरे भाई वो कई सालों से आपके साथ चलते हुए आ रहे हैं। क्या मेरी बात समझे? उनको आपको कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो आसानी के साथ आपके क्या कर लेंगे? शेयर्स बाय कर लेंगे, परचेज। सही है बच्चों? खरीद लेंगे। और बात समझे हैं? कोई लंबी चौड़ी एडवर्टीजमेंट नहीं करनी पड़ेगी, कोई इशुएंस कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होगी। लेकिन एक मसला आएगा, ये कहते हैं सर, मैं मिसाल देता हूं, मैं कहता हूं जी इधर देखिए, मैं कहता हूं शेयर इशू किया है $3 का। कितने का? या 2.5 कर ले। मैं कहता हूं जी कितने पैसे आए? $2.5। शेयर कैपिटल $1 का शेयर, पार वैल्यू $1 है। बाकी क्या है फिर मेरे भाई? 1.5 शेयर प्रीमियम। लेकिन ये लोग कहेंगे कि यार हम तो आपका शेयर 2.5 पे नहीं खरीद रहे, ना तो आपकी इशुएंस कॉस्ट इतनी ज्यादा होनी है, दूसरा हम यार इतने अरसे से आपके साथ चलते आ रहे हैं, आपका बेनिफिट हो रहा है, आपकी इशुएंस कॉस्ट सेव होनी है, और लीगल रिक्वायरमेंट्स कम है, खर्चा आपका कम हो रहा है, कुछ हमें बेनिफिट दो।
आपने कहा यार ठीक है यार कोई मसला नहीं, आपने कहा आप हमें कितने दे दें, इसी शेयर के $2 दे दें, सही है, और सही है, आपने कहा यार ठीक है आप 2 ही देने बड़े हैं, शेयर कैपिटल 1 से, और मेरे चांद इधर क्या है, ओ ओ ओए आपने नहीं देखा जी, और ठीक है बच्चों, ये डेबिट और ये सर जी क्रेडिट, इससे मेरे चांद क्या कहते हैं, राइट शेयर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या दे देना, राइट देना। क्या आपको मेरी बात समझ आएगी सर, क्या आपको मेरी बात समझ आई है सर, क्या आपको मेरी बात समझ आई सर, अच्छा, और ठीक है चांद, तीसरा होता है मेरे चांद बोनस, बोनस शेयर्स। क्या होता है बच्चों, बोनस शेयर्स, एक होता है ना बोनस डिविडेंड, आपने डिविडेंड के तौर पर शेयर दे दिए, शेयर इशू हुए, एक होता है जी बोनस शेयर, और एक क्या, पहले बोनस डिविडेंड लिखने दें, इसकी काउंटिंग आपको आती है, एक होता है बोनस डिविडेंड, और एक होता है मेरे चांद बोलो बोनस, सादा वाले बोनस शेयर्स। इन दोनों की काउंटिंग में क्या है मेरे चांद, डिफरेंस है, बताएं दी, डेबिट और सर जी क्रेडिट, बताएं डेबिट क्या होगा प्लीज बोलें, वेल डन शाबाश, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा बच्चों, शेयर किस अमाउंट से, ओके जी, अगर आपने 5 शेयर इशू कर दिए बोनस पे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 शेयर की पार वैल्यू $1, डन बच्चों। और सर इधर बता दें, इधर बताएं एंट्री क्या होनी है, इधर बताएं, प्रेफरेबल है कि आप क्या करें, शेयर प्रीमियम डेबिट करें, अगर नहीं तो रिटेन अर्निंग को भी बोलो, रिटेन अर्निंग्स को भी क्या किया जा सकता है, डेबिट किया जा सकता है, लेकिन प्रेफरेबल क्या है, प्रेफरेबल जी, और क्रेडिट क्या होगा मेरे भाई, जी जी, हाँ, शेयर प्रीमियम को कैसे डेबिट किया, आपके पास शेयर प्रीमियम का बैलेंस पड़ा हुआ है जी $1000, आपने शेयर इशू कर दिए, आप जब शेयर इशू किए तो ये बोनस शेयर है ना, ये डिविडेंड तो नहीं है, डिविडेंड की वजह से रिटेन अर्निंग्स कम होती हैं, तो आप जो बैलेंस आपके पास शेयर प्रीमियम का पड़ा वो आप डेबिट कर देंगे। कल एक एग्जांपल हमने की थी, कल हमने एक एग्जांपल की थी, याद है बच्चों आपको, वो रुपीस वाली थी, 6000 रुपीस, सॉरी, हमने शेयर कैपिटल 600 शेयर इशू किए थे बोनस वाले, याद है आपको बच्चों, हमने 600 से अपना शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया, डेबिट किए करना था शेयर प्रीमियम को, बैलेंस सिर्फ कितना था 1900, बाकी कहां ले गए थे, रिटेन अर्निंग्स में। वो कल नोट्स बनवाए थे ना, वो नोट्स पढ़े या नहीं पढ़े होंगे तुमने यार, नोट्स तो एटलीस्ट कम से कम अल्लाह के बंदे पढ़ लो जी। ये सॉरी 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 सॉरी, ये ट्रांजेक्शन, ये क्या थी, 4 थी ना, ये 4, चले चले, इसको आप मेरा चांद इस तरह ना नोट कर लो, ये टाइप्स ऑफ शेयर इशुएंस है, 4 तरह से आप शेयर इशू करते हैं सर, शाबाश शाबाश, करो बच्चों नोट तो करो ना, ओ भाई मुश्किल है, चीजें समझ आ रही हैं, कोशिश कर रहा हूँ कि समरी सी बन जाए ना, चीजें इकट्ठी हो जाएं जरा एक ही जगह पे। जी मोहतरम, क्या आपको बात समझ आई है, आप नहीं समझ रहे बच्चों, क्या समझ रहे हो, और समझ रहे हो, अच्छा एक बात मेरा ख्याल में भूल गया लिखवाना, डिविडेंड बच्चों पर शेयर पर भी रुपीस में हो सकता है, मतलब एक शेयर पर इतना डिविडेंड बच्चों, ये क्या उसका नाम है, डॉलर या रुपीस में भी हो सकता है, यानी जिसके पास 5 शेयर है, एक शेयर पर डिविडेंड है $2 सही है, तो डिविडेंड टोटल कितना हो गया 5 शेयर पर 10 रुपए का,
यानी $10 का, सॉरी। और मेरे भाई शेयर जो है, और सॉरी डिविडेंड परसेंटेज में भी हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? अच्छा, अब एक चीज और आपको दोनों में बतानी है बच्चों। मुझे बताएं, आप माशाल्लाह समझदार लोग हैं, बताएं कौन से दो शेयर्स इशुएंस की ऐसे तरीके हैं जिनमें कैश की आनियां जानियां नहीं है, नो कैश मूवमेंट। इन दोनों में नो कैश मूवमेंट। बोनस चाहे शेयर हो चाहे डिविडेंड हो बच्चों, इसमें कैश की मूवमेंट कोई नहीं है। आपने कैश आपको रिसीव नहीं हो रहा, उसके बगैर ही आपका शेयर कैपिटल क्या हो रहा है मेरे चांद? बोलो। इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या आपको बात समझ आ रही है सर? सर पता नहीं आप समझ भी रहे हैं कि नहीं। और सर समझ रहे हो? ले सर। ओके सर। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। एक छोटी सी बात ना कहीं लिख लें बच्चों, जिधर मैंने डिविडेंड समझाया था उधर मुझे बता देनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों नहीं चेता रहा मुझे। लिखें, डिविडेंड में बी गिवन इन परसेंटेज, डिविडेंड में बी गिवन इन परसेंटेज, डिविडेंड में बी गिवन इन परसेंटेज, डिविडेंड में बी गिवन बच्चों इन परसेंटेज, और may be given, or may be given, or may be given in रुपीज, यानी रुपीज में तो नहीं खैर होगा, डॉलर में होगा, लेकिन आप लिख लो अपने समझने के लिए। और मे बी इन करेंसी, इन करेंसी लिख लो, और मे बी गिवन इन करेंसी। इसका क्या मतलब है बच्चों? कह रहा 10% डिविडेंड है, आपने डिविडेंड की परसेंटेज किस पे लगानी है? लेटेस्ट शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल कौन सा वाला? इशूड वाला। और बच्चे समझे हो बात? अगर कहता जी एक शेयर पर डिविडेंड है जी $2, कितना? या $0.5 कर लें, तो आपने देखना जी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितने हैं, देखना इशूड कोई है। आपने कहना जी मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड हैं वो है जी 500, 500 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करेंगे तो कितना बनेगा? 250। तो बच्चे बात समझ आई, इस तरह डिविडेंड आप निकाल लेंगे। डन बच्चों? डिविडेंड में भी इन परसेंटेज, अगर परसेंटेज में होगा तो आप डायरेक्ट शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर होगा बच्चों करेंसी में तो फिर क्या करेंगे? और मे बी इन करेंसी, अगर करेंसी में होगा तो क्या करेंगे? अगर करेंसी में होगा तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स पहले निकालने पड़ेंगे। लिख लें इस बात को, लिखें, अगर डिविडेंड परसेंटेज में हुआ तो इशूड शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिविडेंड परसेंटेज में हुआ तो लेटेस्ट इशूड शेयर कैपिटल से क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। अगर बोलो, अगर डिविडेंड बोलो, अगर डिविडेंड परसेंटेज में हुआ तो लेटेस्ट इशूड शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? और अगर और अगर और अगर और अगर डिविडेंड करेंसी में हुआ तो पहले हमें, और अगर डिविडेंड करेंसी में हुआ तो पहले हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। तो पहले हमें बोलो शाबाश, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे, और फिर उसे करेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर उसे बोलो, और फिर उसे करेंसी से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जी 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 बिल्कुल जी, न्यूमेरिक्स के बगैर तो बात ही नहीं।
जी जी बिल्कुल। आप देखें जी, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का तरीका लिखें। टोटल शेयर कैपिटल कैसे बना होगा, टोटल इशूड शेयर कैपिटल कैसे आया होगा, नंबर ऑफ शेयर इशूड मल्टीप्लाई बाय एक शेयर की पार वैल्यू ना। लिखें इक्वेशन, टोटल इशूड शेयर कैपिटल इज इक्वल टू, टोटल शेयर इशूड कैपिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इशूड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय क्या बच्चों बोलो, पार वैल्यू पर शेयर। क्या बच्चों, पार वैल्यू बोलो, पार वैल्यू पर शेयर। क्या मेरी बात समझे सर आप? अब सही है, मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू बोलो पर शेयर। डन 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 बच्चों। अब अगर आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है तो निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से, देख लें, याद रखना है। अच्छा अब आप आ जाए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यार। इधर आए, आपने मुझे ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। आए आप जरा प्रैक्टिस पे आते हैं ना। अब प्रैक्टिस ही है, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स तो बाकी देख लेंगे। कहता जी ऑर्डिनरी यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ग्रांटेड टू रिसीव अ डिविडेंड एवरी ईयर। ऑर्डिनरी शेयर्स पर आपने डिविडेंड देना ही देना होता है हर साल। बताएं सही है गलत है, बताएं भाई वैसा सही है गलत है? हैं? लेक्चर नहीं लिया बेटा, लेक्चर लो ना। अच्छा आपका अंदाजा क्या है ऑर्डिनरी शेयर्स पर डिविडेंड? कल समझाया था मैंने वैसे। ये बच्चों बताएं, आप सर जी बताएं, ये सही है या गलत है? फॉल्स है। क्यों बोला सर जी? आप डिविडेंड, ये फिक्स नहीं है ना, आप डिविडेंड तब देते हैं, बोलो शाबाश, जब प्रॉफिट होगा। ऑर्डिनरी शेयर्स को डिविडेंड तब दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैरी द राइट टू वोट। अब जरा बात सुनिएगा बच्चों। अब ना एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, एक होते हैं ऑर्डिनरी। यार जिधर ऑर्डिनरी वालों को नुकसान है किस चीज का, कि इनको डिविडेंड बाद में मिलेगा, पहले रिटर्न मिलेगा। प्रेफरेंस वालों को, नाम से लग रहा है ना, डिविडेंड पहले किनको मिलेगा? अगर कुछ बच गया तो फिर ऑर्डिनरी वालों को मिलना, वरना नहीं मिलना। लेकिन नुकसान ये है बच्चों प्रेफरेंस वालों को, इनके पास वोटिंग का राइट नहीं होता। यानी जब देखो वोटिंग का राइट होता है जब कोई डिसीजन मेकिंग वगैरह करनी होती है ना, इनसे वोट लिया इनसे। प्रेफरेंस वालों के पास नो वोटिंग राइट, या ना 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 इररिडीमेबल वालों के पास। ठीक है मेरी बात समझे हैं? ये पढ़ लेते हैं। कहता इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैरी द राइट टू वोट इन द डिसीजन ऑफ अ कंपनी which means they are classified as equity in the statement of, बोलो शाबाश, बताएं, इनके पास वोटिंग का राइट नहीं होता प्रेफरेंस वालों के पास। क्या मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? लिख लें कहीं, जरा लिखें जरा। ऑर्डिनरी शेयर, वैसे ये अभी याद रख लें, फिर इसको ना आपको बता देंगे ऑर्डिनरी वालों के बेनिफिट क्या है, प्रेफरेंस वालों को क्या है। अभी इस तरह छोटा सा करके लिख लें, छोटा सा करके लिख लें। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता। हाँ ये बात, इनकी आधी बात ठीक है, दे आर क्लासिफाइड एज इक्विटी। कहता विच मींस, कहता इनके पास वोटिंग का राइट होता है, इसलिए क्या उसका नाम है, इनको इक्विटी के तौर पे शो करते हैं बैलेंस शीट में। नहीं नहीं नहीं, नहीं। इनको तो इनकी नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इररिडीमेबल, वापसी, ये शेयर्स वापस नहीं होने, इसलिए करते हैं। वोटिंग राइट तो होता ही नहीं है बच्चों इनके पास, नॉर्मली इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। आगे 10% लोन नोट्स, ये क्या होता है? लोन नोट्स क्या होते हैं? लोन नोट्स बोरोइंग है। क्या है बच्चों? बोरोइंग। लव्स हैं लोन नोट्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए। क्या हो गए? डिबेंचर्स का नाम सुना आपने कहीं? जी जी नहीं नहीं, अच्छा नाम सुना लेकिन याद नहीं है। इधर देखें, डिबेंचर्स होते हैं, ये भी एक कागज का टुकड़ा होता है। लोन नोट्स, किसी से लोन लेते हैं ना, तो वो आपको जो लिख के देता है वो लोन नोट्स, वो जो इतना लोन लिया, या डिबेंचर, ये भी लोन को ही कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? डिबेंचर्स। लव्स होते हैं टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन हो गए, लोन नोट्स हो गए, और मेरे भाई डिबेंचर, ये सारे एक ही तरह की बातें हैं सारी। और बच्चों बात समझे हैं? आप लिख लेना, इसको लिख लो, लिखो डिबेंचर्स, लोन नोट्स, डिबेंचर्स, बोरोविंग्स क्या? अच्छा हेडिंग दे बोरोविंग्स की, किसकी हेडिंग दे बच्चों? बोरोविंग्स। बोरोविंग्स क्या होती हैं बच्चों? मैं जरा लिख ही देता हूं आपको बच्चों, बोरोविंग्स क्या होती हैं? बोरोविंग्स, बोरोविंग्स इधर सबसे ऊपर लिखता हूं। बोरोविंग्स होती क्या क्या है, इधर देखें। लोन, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है लोन नोट्स भी। क्या बच्चों? और बच्चों डिबेंचर्स, जिस तरह शेयर होल्डर्स होते हैं ना,
डिबेंचर होल्डर्स भी होते हैं, इनसे भी कंपनी पैसा इकट्ठा करती है, लेकिन ये होता क्या है, लोन होता है। क्या होता है बच्चों, इसके मुख्तलिफ लफ्ज है ना, बैंक ओवर ड्राफ्ट, उसके बाद रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। ये क्या होता है रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, ये शॉर्ट टर्म में अपने बिजनेस को चलाने के लिए ना आप जो बैंक से लोन वगैरह ले रहे होते हैं उसे कहते हैं रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। और बच्चों बताएं जरा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इधर आएंगे बोरोइंग में या इररिडीमेबल? हाँ जी, रिडीमेबल आएंगे ना, रिडीम। बस बच्चों कुछ भी नहीं, नाम का फर्क है, कोई कोई फर्क नहीं, सब सब पर क्या होता है बोलो, इंटरेस्ट। प्रॉफिट और लॉस में जाएगा, किस में जाएगा, क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों आप? और जो डिविडेंड होता है ये क्या होता है, जो प्रॉफिट जब आ जाता है ना आपका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें से जो अमाउंट बचती है उसमें से डिविडेंड देते हैं। बात समझे और समझ गए हो? डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड प्रॉफिट और लॉस, जो जो आपने प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट आ गई आपकी, ये प्रॉफिट इधर देखें, ये प्रॉफिट कहां जाना है, रिटेन अर्निंग में। कल क्वेश्चन करवाया था रिटेन अर्निंग, फिर रिटेन अर्निंग में जब चला गया प्रॉफिट आ गया, अब इसमें से डिविडेंड जाएगा ना, प्रॉफिट आया तो, लेकिन इंटरेस्ट तो आपको पता है पहले ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, उसमें से लेस आपने क्या कर देना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले ही माइनस हो जाता है और डन है बच्चों। अच्छा अब इधर आए, 10% लोन नोट्स यानी लोन है 2005 मींस द होल्डर इन्वेस्टर विल रिसीव 10%, का मतलब क्या, 10% रिटर्न है इनका। क्या था, विल रिसीव, क्या था, $10 इंटरेस्ट पेमेंट आफ्टर एवरी ईयर फॉर एवरी 100, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की इतने की, इनको बच्चों 10% रिटर्न मिला, तो मेरे भाई इनको $10 का ही रिटर्न मिला ना। कहता एंड द लोन नोट्स विल बी रीपेड इन, बिल्कुल सही बात है, कहता लोन नोट्स 2000 जो भी है, 25 या 5 जो भी है, कहता इसका मतलब भाई 2005 में ये रिटर्न होने हैं, वापिस होने हैं, क्या होने हैं मेरे भाई, वापिस होने हैं। बताएं जरा शाबाश मुझे, लोन नोट्स लाइबिलिटी होता है ना, कहता इसका मतलब है 10% लोन नोट्स, इसका मतलब है 10% रिटर्न है, और ये वापिस कब होने हैं, इस साल, और इनका रिटर्न कितना बनेगा ये, तो ये स्टेटमेंट मेरे चांद क्या है, ओके सर, वही ओके है बच्चों, बात समझ आई सर। अच्छा आगे आइएगा, ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपके सामने है जी, किसके बच्चों, राइट शेयर्स के। ये आपने जरा पढ़ के आना है घर से। पहला पॉइंट ये है, कहता कुछ ज्यूरिसडिक्शंस का मतलब है जी कंट्रीज के अंदर क्या होता है जी, कुछ कंट्रीज के अंदर कानून होता है जी, कहते हैं जी जब भी आपने राइट शेयर इशू करने हैं तो सॉरी मादर, जब भी आपने शेयर इशू करने हैं तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछना है, अगर वो इंटरेस्टेड है तो पहले इनको शेयर इशू करो। क्या मेरी बात समझे, कंपनी को पैसे की जरूरत है। कुछ बच्चों कंट्रीज के अंदर ये कानून है कि जब भी कंपनी ने शेयर इशू करने हैं तो पहले किसको पूछना है, एग्जिस्टिंग, ये लिखा हुआ है, पढ़ाओगे, दे मस्ट ऑफर देम टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फर्स्ट, ये पढ़ो मेरे चांद, ये एडवांटेज है बच्चों राइट शेयर्स का। और बात समझ आई है? दूसरा, शेयर होल्डर्स आर नॉट ऑब्लाइज टू टेक अप देयर शेयर, जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी, मैंने कहा जी कंपनी ने राइट दिया, अब हो सकता है वो राइट को एक्सेस करें, राइट को उनको दिया एग्जिस्टिंग वालों को, इनके पास राइट है, अगर तो इनके पैसे अरेंज कर लेंगे तो राइट को एक्सेस कर लेंगे, राइट का मतलब होता है हक, अगर तो इनके पास पैसे हैं तो हक क्या कर लेंगे बच्चों, राइट को एक्सेस कर लेंगे, वरना जरूरी नहीं है ना खरीदें, अपना राइट किसी और को भी दे सकते हैं। जिस तरह शेयर्स आपको पता है ट्रांसफर हो सकते हैं, मेरे पास शेयर है किसी कंपनी का, मैं आगे मार्केट में मैं आगे बेच सकता हूं भाई, स्टॉक एक्सचेंज में जाके, मार्केट में जाके। और बात समझे बच्चों, इसी तरह राइट भी बेचा जा सकता है, और बात समझे हैं, ये तो मार्केट में बेचा जा सकता है। कहता दे मे बी एबल टू सेल द राइट, जिस तरह शेयर्स होते हैं, कहता चीपर टू एडमिनिस्टर देन एन इशू टू द पब्लिक, ये मैंने आपको बता दिया। एग्जिस्टिंग लोगों को जब शेयर इशू करेंगे ना तो इशुएंस कॉस्ट कम होगी, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग ये खपना नहीं पड़ेगा जी। डज नॉट अफेक्ट द बैलेंस ऑफ अ शेयर। अच्छा मेरी बात सुने, अब राइट शेयर का मतलब क्या, इनके पास 5 शेयर्स हैं, इनके पास 10 शेयर हैं, अब राइट जब मिलेगा 25, मिसाल के तौर पे 10% राइट मिला, कितना
इनके पास 10 शेयर्स हैं, इनके पास 20 हैं, इस तरह कर ले, समझ आ जाएगी। 10% राइट मिला, ऐसा 10% मिलेगा राइट। कितना मिलेगा? यानी राइट इस तरह मिलेगा कि जिसके पास जितने शेयर्स पहले हैं ना उतने परसेंट से इंक्रीज होंगे, परसेंट में फर्क नहीं आएगा। इनके पास 10 हैं, इनको राइट मिला सबको, ये नहीं होगा इनको 10% इनको 12, ओवरऑल एक ही किस्म का राइट होगा 10%। ये 20 इनके पास है, इनको जब राइट मिला मेरे भाई 10%, तो इनके पास मजीद कितने शेयर्स आगे? दो 10%, किसी के साथ ज्यादती नहीं हो रही। सही है बच्चों? सही है बच्चों? इनके पास 10 शेयर्स हैं, इनको 10%, इनके पास एक नया शेयर आ गया। ये कहेंगे ले मेरा तो एक शेयर है, उनका दो। वो कहेंगे भाई उनके पास पहले भी तो ज्यादा है ना, उन्होंने इन्वेस्टमेंट ज्यादा की है। तो शेयर होल्डर्स की जो ऑनरशिप है, मैं कहता हूं जी मैं किसी कंपनी में 40% ऑनर हूं, ये 2%, ये 10% है, ये 15% है, तो सेम ऑनरशिप के लिहाज से ही क्या मेरे भाई ऑनरशिप आगे इंक्रीज होनी है, ओनरशिप पर कोई इफेक्ट नहीं आना। डू नॉट अफेक्ट द बैलेंस ऑफ शेयर होल्डर कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है ऑनरशिप। क्या होती है मेरी चांद? ऑनरशिप सेम रहनी है। इसका मतलब क्या है जी? ऑनरशिप क्या होनी है जी? ऑनरशिप क्या होनी है बच्चों? सेम। बच्चों अगर मैं राइट शेयर इशू नहीं करता, मैं 40% ऑनर हूं, लेकिन अगर नए शेयर इशू कर दिए बाहर लोगों को, तो आप वो भी ऑनर बन जाएंगे। और बात समझे हैं? अब मेरी ऑनरशिप क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। ये फिर क्या उसका नाम है जी? नए शेयर इशू करने का बाहर ये नुकसान होता है। और बात समझे बच्चों जी? डिसएडवांटेज क्या है? कहता कॉस्ट ऑफ इशू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बैंक लोन। सही है बच्चों? राइट शेयर जो है ना, बैंक लोन को केस में तो बच्चों आपकी क्या उसका नाम है, आपने को ना शेयर इशू करने हैं, आपकी तो कॉस्ट होती नहीं है। और बात समझ रहे हैं? तो लोन लेने जाके बस थोड़ी बहुत कॉस्ट होती है। The market value per share often initially falls because of a right issue. If the shares are issued at a price below, असल में मैंने आपको पहले भी समझाया ना, अगर आप मार्केट में शेयर इशू करते तो आपको पैसे कितने मिलने थे? $2.5। ये मैंने समझाया था आपको अभी। तो वो जब आप अपने ही बंदों को शेयर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करते हैं, वो कहते हैं यार ये हमें क्या फायदा? आप कहते हैं यार फायदा तो है। वो कहते हैं आपकी कॉस्ट भी कम हो रही है। अगर बाहर इशू करते आप शेयर, तो आपको एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग करनी थी, उनको कन्विंस करना था, एड्स लगाने थे। कहता आपने कहा कोई मसला नहीं है, वो जितनी सेविंग है उतने की हम आपको राइट कर देते हैं। वो सही है, ये कहना चाह रहे हैं। द बैलेंस ऑफ शेयर होल्डर कंट्रोल विल चेंज इफ नॉट ऑल शेयर होल्डर्स टेक अप द राइट इशू। अब राइट दिया जी कि जी 10% सबको मिल जाएंगे एग्जिस्टिंग वालों को। कहता जी लेकिन कुछ ने राइट एक्सेस किया और कुछ ने, जिसने राइट एक्सेस नहीं किया उसकी ऑनरशिप क्या हो जाएगी? क्या बात समझ आई बच्चों? ये बातें समझ आई सर? अच्छा, अब ये एग्जांपल तो मैं इंशाल्लाह फिर कल ही करवाऊंगा। ये बोनस शेयर जरा देख लीजिएगा बच्चों। ये देखें जरा, जो हमने एंट्री पढ़ी वो सही है कि नहीं? शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट कैसे? कहता जी 300,000 क्या है बच्चों? बोलो शाबाश। $0.5 ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स इन इशू। कहता ये क्या कह रहा है? इतने नंबर ऑफ क्या है? शेयर्स हैं। मेरे मासूम दोस्तों ये मुझे बता दें, ये 300,000 नंबर ऑफ क्या है बच्चों? शेयर्स। ये क्या है बच्चों? 0.5 उसकी पार वैल्यू। द बैलेंस ऑन द शेयर कैपिटल अकाउंट इतना ही होगा ना बच्चों? अभी आपको मैंने इक्वेशन लिख के दी थी, मैंने कहा था टोटल शेयर कैपिटल किसके इक्वल होता है बच्चों? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू। बताएं नंबर ऑफ शेयर इशूड, उन्होंने खुद बताए हैं आपको, $, और पार वैल्यू कितनी है बच्चों? $0.5। ओके बच्चों, बताएं ये कितना है टोटल शेयर कैपिटल? ले सर। कहता एंड द बैलेंस ऑन शेयर प्रीमियम अकाउंट इज कहता $250,000। ओके जी। कहता द कंपनी डिसाइड टू कैरी आउट अ 1-for-5 बोनस इशू। इसका मतलब ये था 1-for-5 का मतलब ये है एक नया शेयर आया, ये न्यू इधर लिखते हैं जी और एग्जिस्टिंग इधर लिखते हैं। बच्चों सही है? 1-for-5 का मतलब है जिसके पास 5 है उसे एक बोनस शेयर दिया गया। अगर कभी लिखा हुआ 5-for-7, अगर लिखा हुआ जी 2-for-5, इसका मतलब है 2 नए शेयर आए जिसके पास पहले 5 थे। और अगर लिखा हुआ 3-for-8, इसका मतलब 3 नए शेयर आए जिसके पास कितने थे बच्चों? 8। ठीक है, तो इस रेशियो को कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है जी? जितने नंबर ऑफ शेयर इस टाइम है उसे मल्टीप्लाई कर देना 1/5, मल्टीप्लाई कर देना 2/5, मल्टीप्लाई कर देना 3/8। ओके बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स है कितने? जरा बताएं।
नहीं 3 लाख ना, तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/5। कहता एक शेयर देंगे हम बोनस के तौर पे जिसके पास पहले कितने हैं 5। तो सही है। तो मेरे भाई एक नया शेयर, तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय मेरे चांद इधर देखो 1/5, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 60,000। ओके बच्चों, ओके सर, ओके है सर, आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 60,000 आ गए। ओके सर। अच्छा आप देखें अब शेयर कैपिटल कितने से बढ़ेगा बताएं, शाबाश बताएं। 30,000 से 60,000 मल्टीप्लाई बाई देखो इतने नंबर ऑफ शेयर्स न्यू आए ना, तो शेयर कैपिटल ने तो हमेशा किससे बढ़ना है, पार वैल्यू से, जिस तरह रुपीस में हम 10 रखते हैं। और सही है, अगर इधर $1 होता आपने फौरन जवाब देना था सर मल्टीप्लाई बाई 1 से कर दें, इधर 0.5 है, तो शेयर कैपिटल इतने से बड़ा और शेयर प्रीमियम मेरे चांद इतने से। डन बच्चों, और डन है ये। फिर हम इंशाल्लाह कल एग्जांपल कर लेंगे, क्या ख्याल है, आज इतना काफी है, क्या ख्याल है, वो फिर सीधे मिक्स ना हो जाए। प्रैक्टिस इंशाल्लाह कल करेंगे, प्रैक्टिस इंशाल्लाह कल कर लेंगे ना, इसके न्यूमेरिक्स करेंगे, सारी इंशाल्लाह बातें पढ़ेंगे, फिर कोई किताब के प्लान जो है उससे इंशाल्लाह के एग्जाम्पल के क्वेश्चन कर लेंगे। डन मेरे भाई। अभी ना 2 दिन ये चैप्टर चलना है तसल्ली से, जल्दी नहीं करनी, कल का दिन भी चला लेंगे इंशाल्लाह, उससे अगला दिन भी ये चलना है, ठीक है मेरे भाई, जल्दी नहीं है। ओके मेरे चांद, इधर तक रखते हैं, अल्लाह हाफिज।